हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 9th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.2 के यहाँ पर उदाहरण को हम लोग देखने वाले हैं। उदाहरण और एक्सरसाइज दोनों ही प्रॉपर इसी वीडियो में हम कर लेने वाले हैं। तो उदाहरण में कुल मिला के 2 क्वेश्चन है, नए वाले मैथ की बात करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है √2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए और दूसरा क्वेश्चन है √3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। आओ देख लेते हैं कैसे करना है, प्रश्न को आगे बढ़ो। चलो जी, तो सबसे पहले यहाँ पर चूंकि संख्या रेखा पर दर्शाना है तो एक लाइन हमारे पास होना चाहिए। तो आओ सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास एक लाइन आ गया। चलो जी, ये एक लाइन आ गया। एक लाइन लेने के बाद हमको करना क्या है, यहाँ पर अपने पास कोई एक बिंदु होना चाहिए। सपोज ओ एक बिंदु है और यहाँ से ओ से लेकर के ए तक का डिस्टेंस लेंगे कुछ, और ये जो डिस्टेंस होगा तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा 1 सेंटीमीटर का। कितना हो जाएगा डिस्टेंस? 1 सेंटीमीटर का। चलो, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, इतना ही डिस्टेंस हमको कहाँ पकड़ना है? ऊपर पकड़ना है। 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस हमको ऊपर भी चाहिए। आ जाओ जी, तो ये 1 सेंटीमीटर हमको ऊपर भी चाहिए, तो ऊपर आ गया तुम्हारा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ना तुम्हारा, इसको मान लेंगे बी। तो ओ ए 1 सेंटीमीटर हो गया और ए बी हमारा भी, ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया। फिर करना क्या है? फिर करना कुछ नहीं है, ओ और बी को अपन क्या करेंगे? मिला देंगे। तो ओ बी को हमने मिला दिया। अब जो भी बातें यहां पर हमने किया है उसको राइट डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो यहां पर, ठीक है, यहां पर सपोज मान लेते हैं एक्स एक्स डैश। ठीक है, तो एक्स एक्स डैश एक रेखा है जिस पर ओ कोई बिंदु है। ओ कोई बिंदु है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब यहां पर हमने क्या किया है कि ओ ए बराबर लिया है ए बी, और ये दोनों का जो लेंथ है वो है 1 सेंटीमीटर। एक बात जो हम बताना भूल गए, हमने क्या किया है? हमने क्या है कि ए बी लंब खींचा है। ए बी लंब खींचा है ओ ए, मतलब लंब खींचने का मतलब ये जो एंगल होगा तुम्हारा, ये 90 डिग्री का होगा। अब जैसे ये एंगल 90 डिग्री का होगा, और साथ ही साथ हमने क्या किया, एक काम और किया, उसको भी लिख दे। ओ बी को मिलाया गया है। ओ बी को मिलाया गया है। ठीक है जी, इतना काम हमने किया है, तो इतना काम हम यहां पर लिख चुके हैं। देन हमको करना क्या है ये समझो। ये जो त्रिभुज नजर आ रहा है तुमको ओ ए बी, यह एक समकोण त्रिभुज है। क्यों है समकोण त्रिभुज? समकोण त्रिभुज ये इसलिए है क्योंकि इस त्रिभुज के अंदर में एक कोण 90 डिग्री है, और समकोण त्रिभुज के अंदर में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होता है उसको बोलते हैं कर्ण। मतलब ओ बी हमारा हो जाएगा यहाँ पर कर्ण, बाकी एक लंब और एक आधार। अब अगर समकोण त्रिभुज के अंदर में यदि पाइथागोरस प्रमेय लागू करें तो क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग, और कर्ण हमारा क्या है? ओबी है। इसका मतलब ओबी का वर्ग ये बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के। मतलब ओ ए का वर्ग और प्लस में ए बी का वर्ग, इसके बराबर हो जाएगा ये। चलो, बहुत बढ़िया। बाकी हम इधर देख लेते हैं। अब ये ओ बी है, अगर इधर भी अपन रूट चढ़ाए और इधर भी रूट चढ़ाए तो हमारे पास आएगा क्या? ओ बी बाहर निकल के आ जाएगा। ओ बी बाहर आएगा और ये रूट के अंदर में फंसा हुआ रह जाएगा। ये हो गया हमारे पास ओ ए का वर्ग और प्लस में ओ बी का वर्ग। ओ ए बी ना, ये ए बी हो जाएगा, ए बी कर दो। तो ओ बी बराबर हमारे पास, जैसा कि हमको पता है, ओ ए का मान कितना है? 1, तो 1 का वर्ग, और ए बी का मान कितना है? 1, तो 1 का वर्ग। तो ओ बी बराबर हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो मतलब कुल मिला के होगा ये √2। तो ओ बी हमारे पास आ गया √2। अब तुमको पकड़ना है अपने औजार बक्स में से प्रकार। प्रकार क्या होता है? कुछ इस प्रकार का होगा, देखना अपने औजार बक्स में इस प्रकार का बना होगा, और यहाँ पर जो है ना पेंसिल लगाने के लिए एक बना होता है, और ये नुकीला होता है। तो इस प्रकार का जो भी इंस्ट्रूमेंट है तुम्हारे औजार बक्स में, उसको निकालो, और निकालने के बाद करना क्या है? इसको उठाना है, इसको रखना है यहाँ पर, है ना। नुकीले वाले भाग को यहाँ रखना है और पेंसिल वाले भाग को यहाँ रखना है। तो यहाँ से यहाँ तक हम त्रिज्या ले रहे हैं। ठीक है, त्रिज्या ले लिए। त्रिज्या लेने के बाद हमको एक चाप खींचना है। यहाँ पर रखते हुए ही हमको क्या करना है? इसको घुमा देना है। जैसे इसको घुमाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसको कट करेगा, इस पॉइंट पे, है ना, कट करेगा। अब ये जो पॉइंट है ना, सपोज ये पॉइंट सी है, तो सबसे पहले इतना हम लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर समझना, हमने क्या किया है? हमने किया है यहाँ पर ओ बी को त्रिज्या तथा ओ बी को त्रिज्या तथा ओ को केंद्र मानकर यहां पर क्या करना है? एक चाप खींचा।
चाप खींचा जो एक्स एक्स डैश को सी पर काटता है, सी पर काटता है। ठीक है जी। अब यहां पर जो ओ सी तुमको नजर आ रहा है, ओ से लेकर के सी तक का लेंथ जो नजर आ रहा है, यही हमारा क्या है, √2। बातें समझ में आ गई? ये क्या है, √2 है। अब आ जाओ, हमको अब करना क्या है, सिंपली यहां से समझो। ये तो पहला प्रश्न हो गया। अब अगर हमको यहां पर √2 तो हम दिखा चुके हैं, अगर √3 को दिखाना है तो क्या करेंगे? तो √3 को दिखाने के लिए सबसे पहले तो इतना प्रोसेस तो तुमको करना ही पड़ेगा, जो प्रोसेस तुमने √2 को दिखाने के लिए किया है। इससे आगे क्या करना पड़ेगा, हमको यहां पर सी बिंदु पर एक लंब खींचना पड़ेगा, और इस लंब की लंबाई हो जाएगा तुम्हारा 1 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। चलो भाई, ये लंब हो गया तुम्हारा। लंब को थोड़ा सा सीधा कर ले और थोड़ा सा इसमें सटा ले। चलो, ये लंब हो गया तुम्हारा। ठीक है। दूसरी बात ये कि ओ से लेकर के इस, अच्छा यहाँ पर लंब की कुछ ना कुछ तो हमारा नाम तो होगा ना भाई। ये हो गया सी डी, डी हो गया। देन इसको हमको मिलाना है, ओ से लेकर के डी को मिला दो। ये ओ डी हमारा यहाँ से मिल गया। आगे देखो क्या है। ठीक है। अब इस पिक्चर को हम ले चलते हैं आगे। तो ये पिक्चर हमारे पास आ गया। अब देखो यहां से करना क्या है। अब ये हमने लंब खींचा है, डीसी लंब खींचा है एक्स एक्स डैश। तो यहां पर है क्या, देखना जरा, यहां पर है क्या, यहां पर हमने खींचा है डीसी लंब एक्स एक्स डैश हमने खींचा है। तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और त्रिभुज यहां पर देखना DCO समकोण होगा, समकोण है, जिसमें कोण C बराबर हमारा 90 डिग्री है। अब अगर त्रिभुज DCO में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दे, त्रिभुज DCO में पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहां पर सेम बात हो जाएगा, कर्ण का वर्ग। और कर्ण क्या होगा, 90 डिग्री ये है, ये कोण 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा OD ये हमारा कर्ण होगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास OD का वर्ग बराबर में ये हो जाएगा DC का वर्ग और प्लस में यहां पर OC का वर्ग, ये हो जाएगा हमारा OC का वर्ग। अब अगर इधर भी रूट चढ़ाए अपन और इधर भी रूट चढ़ाए तो होगा क्या, ये OD हमारा बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा √DC का वर्ग और प्लस में OC का वर्ग। ठीक है जी। आगे देख लेते हैं यहां से। अब आ जाओ, OD बराबर हमारे पास हो जाएगा। अब अगर हम DC का मान देखते हैं, DC का मान कितना होगा, तो DC का मान तो एक ही है, तो 1 का वर्ग हो जाएगा। और दूसरी बात, OC का मान हमारे पास है √2, तो √2 का वर्ग हो जाएगा। OD बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 और प्लस √2 का वर्ग करेंगे तो यहां से 2 हो जाएगा, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, √3। तो ये जो वैल्यूज तुम्हारा निकल के आ रहा है ना, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये जो वैल्यूज निकल के आ रहा है OD कहां पर निकला, ये यहां से लेके यहां तक OD निकल गया हमारे पास कितना, √3, ये निकल के आ गया। अब यहां से हमको करना क्या है, जरा समझना। यहां से तुमको करना क्या है, यहां से करना ये है कि OD को त्रिज्या और O को केंद्र मानकर चाप खींचा। तो जैसे ही यहां पर हम इस OD को त्रिज्या मान करके, यानी प्रकार का एक कोना यहां पर रखेंगे, पेंसिल वाला भाग यहां पर रखेंगे, और जैसे ही यहां से एक चाप खींचेंगे तो ये वाला पॉइंट जो है ना एक्स एक्स डैश को यहां पर काटेगा। सपोज ये पॉइंट E है, ठीक है, जो एक्स एक्स डैश को E पर काटता है, ठीक है जी, E पर काटता है। अब यहां पर जो ये OE है, यही जो है ना हमारा क्या है, √3। ये तुम्हारा उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से हमने इस प्रॉपर वीडियो में देखा कि √2 और √3 को संख्या रेखा पर कैसे दिखा सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर
हमारा जो एक्सरसाइज है उसके बारे में।